वेलकम फ्रेंड्स और मैं सनी और स्वागत करता हूं आप सभी का क्रांति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे मैथ के एकदम बेसिक चीज़ों पे। जो हमारा संख्या होता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उस सब पे बात करेंगे। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, तो इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में बस वीडियो को देखिए और देखते देखते आप इसको पूरा सीख जाइएगा। एकदम बवाल का बताएंगे, पूरा दिमाग में छप जाएगा। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताएंगे और उससे रिलेटिव जो प्रश्न है उसको भी बनवाएंगे और आप खटाक से बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास, देखिए। पहला हमारे पास है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? तो चलिए, पहला है प्राकृत संख्या। तो देखिए क्या है, एक से शुरू होकर एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी? एक से पहले नहीं, एक से। वैसी संख्या जो एक से शुरू होगा अनंत तक जाएगा। इसका कोई अंत नहीं होता है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो कहीं तक भी जा सकता है। तो ये हमारा हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, बस आप इतना समझिए, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृत संख्या है? तो भैया हम आपको क्या बताए हैं, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या। तो एक दो के गिनती में जितना भी आएगा ऊपर सभी प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 8। ये भी हमारा प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये भी एक दो के गिनती में आता है। 9 भी आता है, 6 भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। इनमें जो सभी है हमारे प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि इनमें कौन प्राकृत संख्या है? तो इनमें सभी है जो प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृत संख्या नहीं है? तो नहीं कौन है? तो देखिए, एक दो के गिनती में जो आएगा वो रहेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं रहेगा। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है हमारे पास 9। तो 9 तो भैया आता है एक दो के गिनती में। और 10 भी आता है। यहाँ पे देखिए जीरो, जीरो नहीं आता है। जीरो एक से पहले आता है। हम आपको क्या बताए, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाले। तो जीरो हमारा क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा जीरो। जीरो में टिक मारना। ये सब हो जाएगा गलत गलत गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में कह रहा है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में होल नंबर भी बोला जाता है। तो पूर्ण संख्या में कहाँ से शुरू होगा? जीरो से। जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये पूर्ण संख्या का मतलब, प्राकृत संख्या समझिए एक से शुरू होगा और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होगा। कहाँ से? जीरो से शुरू होगा और ये भी अनंत तक जाएगा। इसका भी कोई अंत नहीं है। तो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। और अब एक चीज़ और समझ लिए कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या के गिनती में सभी प्राकृत संख्या आ जाता है, लेकिन प्राकृत संख्या की गिनती में जीरो नहीं आता है। ठीक, चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें कौन पूर्ण संख्या है? तो इनमें कौन पूर्ण संख्या है? तो हम आपको क्या बताएं, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली। तो जीरो से शुरू कीजिए। जीरो से शुरू करते करते हैं तो गिनती में हमारा 12 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है। तो इसमें क्या होगा? सभी हो जाएगा हमारा आंसर। सभी है, इनमें जो जितने भी हैं सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन पूर्ण संख्या नहीं है? तो इनमें कौन पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब कि जो एक जीरो से गिनती शुरू करेंगे उसमें वो नहीं आएगा, वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इधर देखिए 12 तो आता है भैया, 6 भी आता है, 8 भी आता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। कोई ऐसा संख्या नहीं है जो पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, समझ गए। अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा सम संख्या। तो सम संख्या का मतलब इतना समझिए कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाता है। मतलब हुआ कि
वैसा संख्या जिसमें अगर भाग देंगे तो 2 से वो कट जाएगा, 2 से अगर उसे भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, ऐसा समझिए। वैसा संख्या जिसमें अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे हमारा देखिए, जैसे में है 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, 10 हो गया, 12 हो गया, जिसको हम 2 से भाग दें और वो पूरा पूरा कट जाए, समझिए सम संख्या। ये भी अनंत तक जाता है, इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें कौन सम संख्या है। तो इनमें कौन सम संख्या है, तो हम आपको क्या बताएं कि 2 से भाग देंगे, अब पूरा पूरा अगर कट जाता है तो सम है। तो देखिए ऑप्शन ए है 5, तो 5 क्या है, 5 2 से भाग देंगे कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। 7 है, बी नंबर देखिए, 7 है, क्या 2 से भाग देंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सम संख्या अब 6 है, 6 में अगर 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, सम संख्या। इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो आप इसी तरीके से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। तो ये भी 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 भी 2 से नहीं कटेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि इनमें कौन सा सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है जो सम संख्या नहीं है। तो हमको जो सम संख्या नहीं है उसको ढूंढना है, मतलब जो 2 से नहीं कटेगा। तो इसमें 4 2 से कट जाता है, 8 भी 2 से कट जाता है, इसमें ये 7 है जो 2 से नहीं कटता, यानी ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या। सम तो पढ़ा दिए आपको, अब यह है विषम। विषम सम का जस्ट लाइक उल्टा, सम का क्या हुआ, उल्टा। उल्टा मतलब क्या कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, यह भी अनंत तक जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं। मतलब समझिए कि ओहन वैसन संख्या जिसको 2 से अगर भाग देंगे तो कटेगा नहीं, उसको क्या बोलेंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसको विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, आराम से बनाइए, एकदम पूरा समझ में आएगा। इससे संबंध देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखिए कि इनमें कौन विषम संख्या है। अब विषम संख्या हम क्या बताएं आपको, जो 2 से भाग देंगे वो कटेगा नहीं। यहाँ पे तो 8 कट जाएगा हमारा, तो ये नहीं होगा इसमें विषम संख्या। 6 भी कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा। 4 भी कट जाएगा 2 से, तो ये भी नहीं होगा। 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 9, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन विषम संख्या नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें कौन विषम संख्या नहीं है, मतलब इनमें कौन विषम संख्या नहीं है। तो इधर देखिए, विषम संख्या मतलब जो 2 से कट जाता है। अब विषम संख्या कौन होता है, जो 2 से नहीं कटता है। तो इसमें कौन 2 से कट जाता है, तो इसमें 5 2 से कटता है नहीं, तो ये नहीं होगा आंसर। और ये 3 भी 2 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। जो 2 से कटता है वो लिखना है। और 7 2 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इनमें 8 जो है, 8 2 से कट जाता है, तो पूछ क्या रहा है, इनमें कौन विषम संख्या नहीं है। तो 8 जो है हमारा विषम संख्या नहीं है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य, इसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो चलिए अभाज्य संख्या से बात करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आएगा। बस वीडियो को देखिए और समझिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा पीछे आगे करके वीडियो को आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा, इतना गारंटी है। चलिए आगे देखिए, आगे है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, ये भी अनंत तक जाएगा। 7, 11, 13, इसका मतलब होगा एक से बड़ी वे सभी संख्या जिसको जो एक से ही कटेगा, सिर्फ एक से, और अपने आप मतलब अगर 5 है तो 5 से ही कटेगा, 7 है तो 7 से ही कटेगा, 11 है तो 11 से ही कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, किसी भी से नहीं कटेगा, तो वो हमारा हो गया अभाज्य संख्या। तो इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसका मतलब सिर्फ है कि एक से कटेगा और बाकी अपने आप से, अगर 3 है तो 3 से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा।
अगर 23 है तो 23 से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं क्वेश्चन इससे संबंधित। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो इनमें कौन अभाज्य संख्या भैया, अगर हम बताए हैं अगर जो है उसी से कटेगा और एक से, तो हमारे पास 6 है, तो 6 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कटता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है 8 है, तो 8 भैया 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। अब हम आपको क्या बताएं, अपने आप के छोड़ के और एक के छोड़ के किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए 7 है, 7 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 7 अब 7 से ही कटेगा और एक से ही, मतलब अपने आप से और बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो 7 हो गया हमारा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। इनमें कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें कौन अभाज्य संख्या नहीं है, जो दूसरे से भी कट जाए, अपने आप से भी कटे, एक से भी कटे। तो 11 देखिए, 11 तो अभाज्य संख्या है, इसमें पूछ रहा है नहीं है। 13 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये अपने आप को छोड़कर किसी से नहीं कटेगा और एक से सिर्फ कटेगा। 7 भी अभाज्य संख्या है। इसमें 8 हमारा जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 8 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 8 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। तो 8 हमारा होगा अभाज्य संख्या। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा एकदम बढ़िया से। और चलिए वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए अगर समझ में आएगा। तो इसी टाइप का और भी वीडियो आएगा चैनल पे, मैथ से संबंधित, जीके से संबंधित, इंग्लिश, साइंस, हर एक टॉपिक पे आएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बड़ा बढ़िया बढ़िया ज्ञान लेते रहिए। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक पे। तो तब तक के लिए बाय।